7.2 का सेकेंड सम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो यहाँ पे ये जो ट्राई सेक्शन वर्ड है दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपका जो लाइन सेगमेंट है, ये जो हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए और बी लिख देते हैं। ट्राई सेक्शन मीन्स ये तीन सेक्शन 1 2 3 सेक्शन के लिए हमें कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये लाइन 3 इस सेक्शन में डिवाइड हो गया, हमने इनको नाम दे दिया पी क्यू। और ट्राई सेक्शन है मीन्स ये सारे 1:1:1 में डिवाइडेड है। हम अब इनको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। इनका हम लिखते हैं 4 -1 जो कि हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं -2 -3, ये हमारा हो गया, सॉरी ये xy लिया, फर्स्ट हम xy लेते हैं। तो मैं यहाँ पे x1 y1 ये हमारा हो गया x2 y2 x1 y2, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में वैसे ही दिया हुआ है। हम ये जो है इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हम p का xy ले लेते हैं, स्मॉल लेटर xy, और q का कैपिटल लेटर्स xy ले लेते हैं। अब आपको अगर xy फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं कि p जो पॉइंट है इसका m1 m2 वैल्यूज क्या आएगा, ये और ये, मतलब m1:2 आएगा। 2 कैसा आएगा? 1 + 1, ये हो गया 1 + 1, ये दोनों का 1 2 हो गया। तो p का जब फॉर p xy कोऑर्डिनेट m1 is 1 and m2 is 2, p a p b, p divides a b in the ratio 1:2। अब हम सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है, आपको यहाँ फॉर्मूला भी लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, स्पेस कंस्ट्रेंट है। आप x फाइंड आउट करेंगे और फिर y फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला जो है सेम ही यूज करना है ऑफकोर्स, x = m1 × x2, तो 1 × -2 प्लस m2 × x1 4, और नीचे आएगा m1 + m2 दैट इज 1 + 2, तो आपको मिलता है -2, 2 4 8, यहाँ मिल जाता है 3, यहाँ कितना हो जाता है 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाता है 6/3, 3 2 6। नाउ y, for y m1, again m1 is 1 into y2, y2 is -3 plus m2 2 y1 -1, और यहाँ पे 1 + 2, तो आपको मिल जाएगा -3, और ये हो जाएगा -2/3, तो -5/3। तो आपके जो p के वैल्यूज हैं x y, स्मॉल लेटर xy, हमें क्या मिले 2 and -5/3। नाउ वी आर नॉट डन येट, xy फाइंड आउट करना है। कैपिटल xy जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q है, ये हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता दूंगी। पहले तो ये नॉर्मल तरीका जैसे हमने p फाइंड आउट किया है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेगमेंट अब a q b हो गया है, तो हम ये पूरा लेंगे a to q। स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो फॉर पॉइंट q m1 हो जाता है 2 और m2 हो जाता है 1। सो फॉर q
x dash y dash, m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1. ये चेंजेस हो जाते हैं. अगेन सेम फॉर्मूला, x m1 is 2, m1 into x2, तो 2 into -2 plus m1 1 into x1 that is 4, और ये तो सेम ही रहेगा 1 plus 2. हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा -4 plus 4 upon 3, तो ये हो जाएगा 0. और कैपिटल Y में क्या मिलेगा, 2 into y2 that is -3 plus 1 into y1 that is -1 upon 3, 2 3s are 6, -6 -1 upon 3, तो हमें मिलेगा -7 upon 3. तो हमारे Q का कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0, -7/3. बच्चों ये मैं आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी मैंने ये सॉल्व किया है. मैं आपको जस्ट ये कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर देती हूँ. मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ट्राइसेक्शन ये जो PB है ये 1:1 में डिवाइड हुआ है. तो P के वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं, हमें P के वैल्यूज मिल गए हैं. तो Q के वैल्यूज आप P के फॉर्मूला जैसा ही कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया है, या फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला कर सकते हैं. तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ दिखाया है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 plus x2 upon 2, y plus y2 upon 2. तो आप P के वैल्यूज जो है x1 y1 ले लीजिए और B का तो आप वैसे ही ले लीजिए, x2 y2 ले लीजिए. तो आपको ये सारे मिल जाते हैं. पर यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. x की वैल्यू तो 0 हो जाती है. अब y की वैल्यू में क्या है, -3 plus -5 upon 3 the whole upon 2. तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा. तो LCM क्या आया, यहाँ पे 1 है तो 3 आया और 3 3s are 9, तो ये 9 हो गया. -9 -5 हो गया -14, और -14/3/2 उसका मतलब क्या होता है, -14/3 डिवाइड बाय 2. तो डिवाइड बाय 2 आप इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं, और उसके वजह से 3 2s are 6 हो जाता है. और -14/6 हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7s are 14 और 2 3s are 6. तो हमें सेम आंसर मिल जाता है. क्यू का कोऑर्डिनेट 0 और -7/3.